क्लास 10th चित्रकला का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 28 तारीख को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार सिलेबस हमारा क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चित्रकला बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो हम एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ पहले मैं सिलेबस आपको बता दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो अगर मैं देखा खंड, देखो यहाँ पर कई सारे खंड है, ठीक है। और 70% आपका सिलेबस, मतलब 30% आपको सिलेबस में रिड्यूस किया गया है। तो खंड क आपका अनिवार्य है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको पढ़ पाए। इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जैसे कि उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्र बनाने के लिए आ सकता है। और इसको बनाना पड़ेगा आपको जल रंग एवं पेस्टल रंगों की मदद से, ठीक है। और साइज जो होगा वो होगा 20 बाई 15 सेंटीमीटर में। या फिर चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें, और माप जो होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। या क्या हो सकता है? अंतस्पर्शी, बाह्यस्पर्शी, अंतर्गत, परिगत आकृतियां, रेखाओं व वृत्तों का स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा क्षेत्रफल संबंधी साधारण नियम में ज्यामितीय आलेखन, ये सब आ सकता है। तो ये तो नहीं, लेकिन इन पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। खंड ख की अगर बात करूं तो वो आपका स्मृति चित्रण है, जिसमें साधारण जीवन में दैनिक जीवन उपयोग की वस्तु, घरेलू बर्तन जैसे कि सुराही बनाने के लिए आ सकता है, बाल्टी, लोहा, अमृतवान, कोयतली, बोतल, गिलास, तरकारी, फल, सब्जी, ठीक है। इसको आपको स्केच पेन से बनाना, मतलब पेंसिल से स्केच करना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये चीज़ हो चुकी है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। खंड गौ की अगर बात करें, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारतीय चित्रकला के विभिन्न कालखंडों का विभाजन करते हुए प्रत्येक कालखंड पर मौलिक लेख लिखना है। चित्रकला की विशेषता को उल्लेख करें जिससे यह सिद्ध हो सके कि कला ही जीवन है। और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न शिलालेखों का उल्लेख करते हुए उनके रंग एवं चित्रण का प्रकाश डालिए। तो ये आपका सिलेबस हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए आसानी के साथ। सो ऐसा एक पेपर आएगा, ठीक है। क्या हो? दिए गए पूरे ड्राइंग कागज पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़कर एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, बकरी, सिर पर टोकरी रखे लौटती महिलाएं दर्शाइए, ठीक है। और क्या क्या करना है, इन चीज बातों का ध्यान रखें। ऐसा करोगे तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। या फिर एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा की माप 16 सेंटीमीटर हो। इसमें फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियां, कलियां और तितली की सहायता से एक अलंकारिक चाल की रचना करनी है, ठीक है। ये बनाना है। और इसमें ध्यान क्या रखना है? इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखन, रंगों का चयन और सामान्य प्रभाव। ये सब चीज़ें करोगे तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे। हर चीज़ का पैटर्न किया गया है। या फिर आपको आंसर्स लिखने हैं। निम्न में 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, ठीक है। क्या है ये जो आपके 5 प्रश्न दे रखे हैं ना, इनमें से आपको 3 उत्तर देने हैं, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए, ठीक है। त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उसी क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करिए। तो गणित का प्रश्न हो गया, है ना। ये देखो, आ 7 + 8 नंबर का आएगा। या फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्त और बॉ की रचना कीजिए। केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्त पर तिरक सामान्य स्पर्श रेखा खींचिए। तो कक्षा 10 का गणित का क्वेश्चन हो गया, है ना। स्पर्श रेखा खींचना 11.2 का प्रश्न बन गया ये। एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजा का अनुपात 3, 4, 5 में हो। या फिर, तो ये कई बच्चों को ये टफ लग सकता है, तो सबसे आसान है ये जो चित्रकला आपने लिया है, तो चित्रकला के ही क्वेश्चन करो। मैथ के क्वेश्चन क्यों करने चाहोगे, है कि नहीं। अब खंड ख में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र छाया प्रकाश दिखाते हुए पेंसिल से बनाया, यानी कि शेड करके बनाना है आपको चित्र, ठीक है। जैसे कि लालटेन, एक लड़का गेंद के साथ खेलता हुआ, खुली किताब, टेबल लैंप। तो इनमें से किसी एक का बनाना है। या फिर कांगड़ा चित्र शैली के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रश्न उत्तर को आ गया।
भारतीय पुनरुत्थान चित्रशैली के वास विद्या पर संक्षेप में लिखी है, ठीक है। या फिर इसमें आ सकता है बॉम्ब में क्या है, महान चित्रकार देवदीन एवं नर्तकी सुनंदका की प्रेम कथा किस ग्रह मंदिर में उत्कीर्ण हुई, ठीक है। 28 अप्रैल और 1819 को सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं की खोज किसने किया था, ठीक है। दो शोकुल नारी भित्ति चित्र बनाए अंकित है कहाँ पर, तो ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखो ये एमसीक्यूज है। राजा संसार चंद्र का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला का अकादमी कहाँ है। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कौन से होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ चित्रकला बहुत ही आसान पेपर होता है, थोड़ा बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई मास्टरमाइंड वगैरह है तो उसको परचेस करके ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी कर लो, बाकी चित्रकला तो बना ही लोगे।